अपने गम में खुद शामिल रहे हैं हम, अपने गम में खुद शामिल रहे हैं हम, तन्हाइयों में भी अक्सर तन्हा रहे हैं हम। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का इस न्यूज़ बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत। खबरों की तरफ चलते हैं। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन खबरों से जुड़ सकें और अपडेट रह सकें। आइए खबरों की तरफ आपको लिए चलते हैं। हमारे पास कर्नाटक से पहली खबर आ रही है। कर्नाटक के कन्नड़ जिले में एक मंदिर है, दुर्गा परमेश्वरी का मंदिर। इस मंदिर को कोला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माँ दुर्गा की पूजा बेहद अनोखे तरीके से की जाती है। कैसे की जाती है माँ दुर्गा की पूजा, कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मैं मोहम्मद जाकिर हुसैन, वार्ड नंबर 59 से कांग्रेस के उम्मीदवार। हाथ जोड़ से आप सभी को निवेदन है कि आप 3 नंबर बटन दबाकर जाकिर हुसैन को भारी मतों से विजय बनाए। সেইভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে, লড়াই জবাব দিতে হবে, নালে হবে না। মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে, মানুষ ভোট দিতে পারলেই ভোট দিয়ে দেবে, কিন্তু মানুষকে ভোট দেওয়ার সুযোগটাও আমাদেরকেই করতে হবে। তাহলে সেখানে প্রতিরোধ হবে, প্রতিবাদ হবে, যা ওনারা যেভাবে চাইবেন সেভাবেই হবে। আর কি করা যাবে, কিছু করার নেই আমাদের। বাবুলের উপর কালকে হামলা হয়েছে। বাবুল ফিল্ম আর্টিস্ট আছেন, হয়তো কোনো নাটক ফাটক করছেন, ওনাকে কেন হামলা করবে? पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह आज आसनसोल पहुंचे चुनाव प्रचार के लिए। 12 फरवरी को आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव होना है, लिहाजा भाजपा प्रार्थियों के समर्थन में उन्होंने कई सभाएं की। वार्ड नंबर 43, 44 और 45 में उन्होंने चुनावी सभाओं को संबोधित किया और यहाँ के प्रार्थियों का मनोबल भी बढ़ाया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर लगातार प्रहार किया। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें कि अर्जुन सिंह ने और किस तरह की बातें कही। प्रसाद बर्मन जी, कृष्णेंदुदा हैं, यहाँ आशा जी हैं, तो कैंडिडेट हैं, दीपू ठाकुर जी हैं और कैंडिडेट हैं। आप लोग बैठिए। मानिक राय मानिक जी कहाँ हैं? आप लोग कैंडिडेट लोग बैठिए, कैंडिडेट लोग बैठिए। 3,000 5,000 करोड़ का मालिक है। इनका कितना संपत्ति है इनको गिनने से खुद भी गिन नहीं सकते। इनको गिनने में सुबह से शाम हो जाएगा। तो ऐसी बात है। आप भारतीय जनता पार्टी के जहां भी जितने जगह पर मैं गया, आपसे यही निवेदन है कि आप अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपना शहर, अपने बस्ती के लिए, अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। और देखिए, ये मत समझिए পারে এখানে আপনারা জানেন ইসিএল আছে, সিএসআর ফান্ডে অনেক কাজ করা যেতে পারে, কিন্তু এরা করবে না।
এরা এদের হাল আছে। হিন্দি ফিল্ম ছিল একটা নায়ক বই দেখেছিলেন, ও জিজ্ঞেস করছে, ওই যে মুখ্যমন্ত্রী ছিল সে জিজ্ঞেস করছে, अरे हम लोग का रेवेन्यू कितना आता है, हमारे ये तो एक दिन में 490 करोड़ का रेवेन्यू उठा लिया। तो बोला कि हम हमारे समय कत रेवेन्यू छिलो, हम लोग के समय कितना रेवेन्यू था। तो बोला कि हम सरकार का तो मालूम नहीं है, अपना मालूम है। तो ये बंगाल में यही है, इस सरकार के रेवेन्यू से इनको मतलब नहीं है, इनको इस पार्टी के नेताओं का रेवेन्यू से मतलब है। ইতিমধ্যে তিনি দাবি করছেন যে আসানসোল পৌর নিগম বিরোধী শূন্য হবে, কি বলবেন? না, বিরোধী শূন্য করে তো পশ্চিমবাংলাকে শূন্য করে দিয়েছেন ভাড়ে মা ভবানী। উনি তো মন্ত্রী, এখন কয়লা মন্ত্রী আছেন, তার জন্য বারবার ইডি রাখছে। যেভাবে একটা মন্ত্রীকে চুরির সঙ্গে যুক্ত আছেন, মন্ত্রী যে পুরো এই পশ্চিমবাংলা যে সরকারটাই আছে, কে বাকি আছে এখন এটাই খোঁজ নিতে হবে যে কে বাকি আছে চুরি করার জন্য। তো তৃণমূল সরকার গুন্ডা পুলিশকে দিয়ে চলছে, কতদিন চলবে এটা মানুষ ঠিক করবে। আপনারা কি মনে করছেন যে ফ্রি ভোট হবে আসানসোলে? দেখুন, ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ভোট তো হবে না আমাদের। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह जीतू वार्ड नंबर 41 से माँ माटी मानुस का सेवादार के हिसाब से खड़ा हुआ हूँ और मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूँ कि आप अगर मुझे आशीर्वाद दीजिएगा 41 नंबर वार्ड की जनता, तो मैं एक जनता का प्रतिनिधि होके आपकी सेवा करूँगा। माँ बेटी बहन का आशीर्वाद लेके उनके दिए हुए सुझाव से मैं काम करूंगा और वार्ड नंबर 41 को 106 वार्डों में सबसे जो पिछड़ा हुआ वार्ड था, मैं 1 नंबर में लाने की कोशिश करूंगा। माँ माटी जी मानुस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, मोलाई घटक जिंदाबाद। झारखंड के कई जिलों में आज से 1 से 8 कक्षा तक के लिए पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई है। स्कूलों को खोल दिया गया है। बच्चों ने आज से पढ़ाई शुरू की, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की। हालांकि 1 फरवरी से ही सरकार द्वारा स्कूल खोले जाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन साफ सफाई में थोड़ा वक्त लग गया। लिहाजा आज से यानी 7 फरवरी से स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई है। धनबाद जिले के निरसा अंचल के कुछ स्कूलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पढ़ाई आज से शुरू हो गई। लिहाजा छात्र छात्राओं में काफी उत्साह दिख रहा था। हमारे संवाददाता प्रमोद झा की रिपोर्ट। राज्य के कई जिलों में स्कूल खोलने के निर्देश बीते दिन दिए थे। इसके बाद आज से क्षेत्र के कई स्कूल खुल चुके हैं। बच्चे भी स्कूल में आ गए हैं पढ़ने के लिए। जानेंगे बच्चों से कि बच्चों में कितनी खुशी है आज जो स्कूल खुले हैं। तो बताएं, आज स्कूल खुल गए, कितने आप लोग में खुशी है? मैं तो बहुत खुश हूँ कि स्कूल खुल गया। ऑनलाइन क्लास करते थे तो वैसा मज़ा नहीं आता था, पर अब स्कूल में बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड के साथ। स्कूल बंद था तो कितनी तकलीफ होती है? प्रॉब्लम्स होते थे ऑनलाइन क्लास करने पे, घर से कभी नेटवर्क इशू, कभी सिग्नल नहीं आता था, इसलिए ऑफलाइन क्लास बेस्ट है। अब स्कूल खुल गए तो सरकार को क्या बोलेंगे? थैंक यू। राज्य के धनबाद जिले में आज भी कई स्कूल खुल गए हैं। जो कोरोना के बाद से कई स्कूल राज्य सरकार के आदेश के बाद बंद थे, आज से स्कूल खुल गए हैं। सभी स्कूल खुल गए, बच्चे भी आने शुरू हो गए हैं, बच्चे अपनी क्लास हो रहे हैं। हम जानेंगे आज जो स्कूल खुले हैं इसमें स्कूल में कितने क्षमता का स्कूल खुली है, क्या क्या नियम यहाँ पे पालन किए जा रहे हैं। इसके हम बात करेंगे यहाँ के शिक्षक से कि किन किन नियमों का पालन करते हुए आज स्कूल खोला गया, कितने क्लास के हैं। मेरा नाम असरार आलम, स्कूल ऑफ लर्निंग शिवलीवाड़ी रहमतनगर। देखिए, स्कूल का जो नियम सरकार का जो गाइडलाइन है उसको पूरी तरह से मैनेज करते हुए हम लोग स्कूल खोले हैं और मेरे यहाँ मोटा 700 बच्चे थे और ऑफलाइन आज से स्टार्ट हुआ है। आज से 50% स्टूडेंट आए हैं। बहुत खुशी की बात है, बच्चों में बहुत खुशी का माहौल दिख रहा है। लग रहा है जैसे एक नया पर्व मना रहे हैं बच्चे। जो सरकार के गाइडलाइन
खाली करा के प्रशासन ऑटो टोटो को पैसेंजर दे के भेज रहा है, बोलते एखाने दाड़ा जाएगा रोड टैक्स भर रहा है, हम लोग का। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं या मिनी बस चले। तो क्या अभी आप लोग बस बंद कर रखे हैं? ना लाइसेंस है किसी का पास, ना ही टैक्स है। बंद कर इसको, बंद करें। उसके किस प्रकार पालन हो रहा है? उसका पालन अच्छी तरह से कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ऑनलाइन में नोटिस भी कर दिए थे गार्जियन को, बच्चे को सैनिटाइजर भेजना है, मास्क भेजना है, एक्स्ट्रा मास्क भेजना है, सोशल डिस्टेंस का उसको सब कुछ बतला दिया गया था। किसी के साथ टिफ़िन शेयर नहीं करना, वाटर बोतल शेयर नहीं करना, ये सब जानकारी दे दी गई थी और उसको मैनेज किया जा रहा है। तो पहले के और अभी जो कोरोना के बाद स्कूल खुले, इसमें मतलब क्या अंतर है? छात्र बच्चों में कितनी कमी है, ज़्यादा है? बच्चों में बहुत सा कमियां हैं। बच्चे, सबसे पहला कमी तो ये है कि बच्चे डिसिप्लिन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, उनका ख़राब हो गया है। और बच्चे में पढ़ने का जो क्षमता थी पहले के मुकाबले में थोड़ा कम दिख रहा है। और जो स्कूल में पढ़ते छात्र की उसकी भी संख्या घटी है या बढ़ी है? अभी तो बतलाना बड़ा मुश्किल है, जब तक पूरी तरह से 15-20 दिन नहीं होता है उसके बारे में बतला नहीं पाएंगे। अभी सरकार से मांग तो यही रहेगा कि स्कूल खुला रहे, बच्चों को भविष्य को देखते हुए कि हमारा स्टेट पढ़ा लिखा हो, अच्छा हो, तरक्की करे। कितने से कितने तक क्लास है आपके स्कूल में? मेरे क्लास नर्सरी से 8 तक का है, लेकिन 3 क्लास जो है नर्सरी, LKG, KG जो है अभी ऑनलाइन मोड में चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, लिहाजा राजनीतिक गलियारों में तपिश काफी तेज हो गई है। इसी के बीच आज कांग्रेस ने युवा बेरोजगार शपथ पत्र को जारी किया। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने इसे जारी किया और पत्रकारों से बातचीत की। इस मौके पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र भी मौजूद थी और इन तमाम लोगों की मौजूदगी में यहाँ युवा बेरोजगार शपथ पत्र जारी किया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के प्रभारी रह चुके जनरल सेक्रेटरी, राज्यसभा सांसद श्री दिग्विजय सिंह जी का हृदय की गहराइयों से हम स्वागत करते हैं। और जो आरोप पत्र और जो मुद्दे हम लोग लगातार उठा रहे हैं उसमें से आज एक बड़ा अहम मुद्दा बेरोजगारी युवाओं और महिलाओं का है। और इस मंच से सर उसका अनावरण करेंगे और उसके बाद उस पर थोड़ी सी चर्चा करने के बाद, अपना ओपनिंग वक्तव्य देने के बाद आप लोग थोड़े से सवाल लेंगे। मेरी बस एक गुजारिश है, थोड़ी सी अगर अनुशासन हम लोग यहाँ पे कर लें तो क्लियरली सबको सुनाई देगा। सर इसका तृणमूल कांग्रेस की युवा नेता और फिल्म अभिनेत्री शाइनी घोष आज रानीगंज के रास्ते आसनसोल पहुंची और आसनसोल से वह कुल्टी की तरफ गईं और आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कई वार्डों में उन्होंने प्रार्थियों के साथ बैठकें की और उनका पुरजोर तरीके से स्वागत किया गया। रानीगंज की कुछ खास तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से शाइनी घोष का यहाँ स्वागत किया गया और शाइनी घोष ने रानीगंज इलाके के प्रार्थियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और कई तरह के टिप्स भी दिए। ভাই মোবাইলটা তো সামনে করো না। দাঁত চিপে সোনার বাংলা, যেটা আমাদের বাইরে থেকে যখন সবাই এসে বলেছিল সোনার বাংলা, সোনার বাঙ্গাল, তাদেরকে এখান থেকে যেরকম খেদিয়ে বার করে দিয়েছিলেন, আমার কাছে কাজটা এমন ভাবে করুন যাতে ভোট চাইতে আর মানুষের কাছে না যেতে হয়, কোনো সায়নী ঘোষকে আর যেন না লাগে। যেদিন সেটা হবে সেদিন আগামী 12 তারিখ আমাদের 11টা প্রার্থী হয়ে
কর্মী সমাজ উপস্থিত হয়েছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে উপস্থিত হয়েছে এবং আমাদের সাথে আছে এখানকার এমএলএ যেভাবে খাচ্ছেন যেভাবে প্রচার করছেন ঠিক সেভাবে করুন তাই বলবো আর বেশি বলবো না কারণ আমি অনেক হয়েছিল যে 11 জন প্রার্থী হয়েছিল তোমাদেরকে যোগ্যতা অনুসারে প্রার্থী করা হয়েছে। অর্জুন সিং এর কথা কে শোনে? যদি এত অর্জুন সিং এর কথা এবং বিজেপির কথা সবাই শুনতো তাহলে সেটার রিফ্লেকশন বিধানসভার ভোটে পড়তো। বিধানসভাতেও আমরা দেখেছি যে মানুষের কি ম্যান্ডেট, বিজেপিকে কেউ সিরিয়াসলি নিচ্ছে না, তাই খবরে থাকার জন্য ওনারা নেতারা আসেন, এসে নানাবিধ কথা বলেন। পশ্চিমবাংলার শান্তি আছে, সম্প্রীতি আছে, পশ্চিমবাংলার কি অবস্থা, মানুষ পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে কি ভাবেন, পশ্চিমবাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসকে নিয়ে ভাবেন, সেটার ম্যান্ডেট 2021-এ মানুষ বলে দিয়েছেন। কাজে শান্তিপূর্ণ ভোট হবে, সেটা আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময় সেটার মানুষ ভালোভাবে ভালোবেসে ভোট দিক। আমাদের কোনো কনফিডেন্সের অভাব নেই যে আমাদেরকে অশান্তি ঝামেলা সৃষ্টি করতে হবে। মানুষ এমনিই তৃণমূলকে ভোট দেবে, তারা তো বোকা না, মানুষ তো বোকা না। আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সরকার, তারাও জানে যে আজকে তৃণমূলের কাউন্সিলর থাকলে আমার কাজ সব থেকে ভালো হবে। তারা মানুষের মধ্যে থাকে, তারা মানুষের হয়ে কাজ করে। কাজে অর্জুন সিং এসে কি বলছেন, শুভেন্দু অধিকারী এসে কি বলছেন, জিতেন তিওয়ারি কি বলছেন, ওটা নিজেদের মধ্যে ওনারা বুঝে নিক। বিরোধিতা করতে গেলে কিছু না কিছু বলতেই হয়, ওনারা বলতে পারেন, এটা গণতন্ত্র, দে আর অ্যালাউড। কিন্তু ভোট মানুষ তৃণমূলকেই দেবে এবং পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে এবার কর্পোরেশনের ইলেকশনও আমরাই জিতছি। থ্যাংক ইউ। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अर्जुन सिंह ने आज पत्रकारों से आसनसोल में बातचीत की। आज वह चुनाव प्रचार के लिए यहां पहुंचे और चुनाव प्रचार करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और तृणमूल कांग्रेस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि गुंडों को ठीक किया गया है विभिन्न इलाकों के लिए और गुंडों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि किसी भी तरह से उनके प्रार्थियों को जिताया जाए। आइए दिखाते हैं। আজকে আমরা এই প্রেস মিটটা ডেকেছি, এখানে জিতেন্দ্র দা আছেন, নির্মল দা আছেন, আর দিলীপ দা আছেন, অনেকে সবাই এখানে উপস্থিত আছেন। আজকে আমার এখানে প্রচারের দায়িত্ব ছিল। প্রত্যেকটা মানুষ একটা প্রশ্ন করছেন কি ভোটটা দিতে পারবো তো, ভোট হবে তো। আমরা আপনাদের মাধ্যমে আসানসোলের মানুষকে আশ্বস্ত করতে চাই, অধিকার এমনি পাওয়া যায় না, অধিকারকে নিতে হয়, কেড়ে নিতে হয়। অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্যে যদি কোনো যুদ্ধ হয় সেটাকে যুদ্ধ বলা যায় না, সেটা আইনসঙ্গত হয়। কেন, যারা আইনের দায়িত্ব আছে, যাদের আইন এখানে ল অ্যান্ড অর্ডারে যে দায়িত্ব নিয়েছে, তারাই যখন ল অ্যান্ড অর্ডার ভাঙার চেষ্টা করবে, তখন যারা পজিশনে থাকে তাদের কোনো দোষ থাকে না। ইতিমধ্যে খবর পেলাম কি মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে একটা সিপি কাছে ডেপুটেশন গেছিল। সিপি ওখানে নাকি বলেছেন কি আমাদের কিছু করার নেই, কিছু কিছু 2-3 এমন ওসি আছে যে সরাসরি নবান্ন থেকে ইনস্ট্রাকশন পাচ্ছে, সরাসরি তারা এখন ক্যামেক স্ট্রিট আরও একটা নবান্ন হয়েছে, ওখান থেকে ইনস্ট্রাকশন আসছে। সেই 2 ওসির নাম এসছে। আপনারা জানেন এখানে একজন ওসি খুব নাম করা, আপনাদের পাশে জেলা ছিলেন, অনেকদিন তাকে জেলও খাটতে হয়েছে। সেরকমই 2-3 নাম আমাদের কাছে এসছে। তারা আমাদের কর্মীদেরকে ধমক দিচ্ছেন, আমরা যারা প্রচার করতে যাচ্ছে তাদেরকে ধমক দেওয়া হচ্ছে। আবার আরও কিছু কথা শুনলাম আমরা, পুলিশের লোকরাই আমাদেরকে বলছে कि অনেক জায়গা থেকে লোক আনার চেষ্টা হচ্ছে। आसनसोल में ऑटो चालकों और मिनी बस चालकों के बीच एक बार फिर से विवाद पैदा हो गया। दोनों में भिड़ंत हुई और मारपीट हुई और मारपीट के बाद यहां काफी भगदड़ की स्थिति बनी रही। कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उन तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से यहां तनाव पसर गया। आखिरकार मामले को सुलझा लिया गया। INTTUC के जिला अध्यक्ष, पश्चिम बर्धमान जिले के जो अध्यक्ष हैं अभिजीत घटक, वो पहुंचे और यूनियन के नेता राजू अहलुवालिया पहुंचे। उन्होंने मामले को
आखिरकार संभाल लिया। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ तनाव पसरा और तनाव पसरने के बाद मामले को आखिरकार सुलझा लिया गया। अपना निकाल रहे हैं, गाड़ी निकालने के बाद पैसेंजर वहाँ ले जाके हम रोके, वो पैसेंजर चढ़ गया तो उसका लेकर अपना गाड़ी छेद के टेम्पो सामने भिड़ा के उसके बाद टाना खींची मारपीट शुरू कर दिया, शीशा तोड़ दिया, यही सब कर दिया। कौन? टेम्पो वाला। अच्छा, ये कब का घटना है? 8:30 बजे। अच्छा, 8:30 बजे। क्या कह रहे वो लोग? क्या बोल रहे थे वो लोग? वही बोल रहे थे यहाँ गाड़ी काहे रोका, यहाँ गाड़ी काहे रोका, हम लोग यहाँ टेम्पो लगा के रखा है, तुम गाड़ी काहे रोका। इसमें पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन वहाँ खड़ा होकर देख रहा है। कुछ नहीं दादा, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, प्रशासन कर रहा है। सुनिए, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी आज आसनसोल में थे। आसनसोल में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उनके साथ थे जदयू के प्रदेश अध्यक्ष अमिताभ दत्ता और उनके साथ थे प्रताप सिंह जो पश्चिम बर्धमान जिले के जिला अध्यक्ष हैं, और उनके साथ वार्ड नंबर 41 के प्रार्थी राजन सिंह और 40 की प्रार्थी बेबी सिंह भी मौजूद थी। इन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और खासकर जदयू के इन कद्दावर नेताओं का यह कहना है कि उनके प्रार्थियों को अधिक से अधिक मतों से जिताया जाए। उन्होंने अपने प्रार्थियों को जिताने की अपील जनता से की। हालत ये है कि मकान के सामने अगर ओटा की एक ईंट निकालनी हो तो पहले जाइए साहब के यहाँ हाजिरी लगाइए, और साहब के यहाँ पहुंचने से पहले साहब के प्रोटोकॉल के हिसाब से 5 साहब से मिलिए। फिर भी साहब का दर्शन होगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए ही जनता दल यू ने शुरुआत की। आपका 8 कैंडिडेट जीत गया, विजय हो गए, तो कैसे कॉर्पोरेशन में बोर्ड बने, कैसे लड़ेंगे? आप पहले जिता दीजिए, उसके बाद फिर समझा देंगे। सत्ता दल जो बोल रहे हैं कि पूरा विकास का काम किए हैं, तो आप जो यहाँ पे घूम रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है कि विकास हुआ है? अब हमसे ज्यादा तो आप लोग बता सकेंगे ना कि कितना विकास हुआ है। पश्चिम बंगाल को लेकर क्या रणनीति है आगे भविष्य में? जनता दल यू अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत कर रहा है। जन समस्याओं को लेकर कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने देखा है यहाँ मगरब जिस एक्टिविटी को लोग देखना चाहते हैं और जो एक्टिविटी दिखाने वाले लोग हैं, उस कल्चर से हम लोग दूर रहने वाले हैं। एक्टिविटी नहीं करेंगे तो फिर हिंसक राजनीति जनता दल यू की नहीं करेगी। हिंसक मुद्दे या हिंसक बोली जनता दल यू नहीं। धरना प्रदर्शन या फिर आंदोलन ये तो करना ही पड़ेगा। अभी तो चुनाव खत्म हुआ, कोरोना से निकलने दीजिए, फिर लोगों को पता चलेगा कि जेपी मोमेंट वाले धरना ही के लिए पहचाने गए, तब श्रीमती इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर किया। अच्छा, लोगों का यह भी कहना है कि जनता दल विरोधी पार्टी को तोड़ने के लिए और भाजपा को सपोर्ट करने के लिए खड़ा किया गया है। अब ऐसा है कि जिसका माल ही नहीं बिक रहा है
तो आरोप लगाने के अलावा और क्या करेंगे? चोर मचाए शोर, अपने जुर्मों को छुपाने के लिए ऊपर से चादर डाल दो। अगर काम ही किए हैं तो वोट मांगने की क्या जरूरत है? कैंपेन की क्या जरूरत है? मंत्री को मोहल्ला मोहल्ला घूमने की क्या जरूरत है? अरे आपने काम किया है तो जनता इसे ही वोट दे देगी ना। वोट तो हमको मांगना चाहिए। अध्यक्ष जी हमारे कुछ अध्यक्ष जी कुछ बताएं आप, क्या रणनीति है आपकी यहाँ बंगाल को लेकर, पश्चिम बंगाल को लेकर क्या सोच रहे हैं आप, कैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ? अभी तक तो उस तरह से जो